Yoga is the gateway of happiness that body needs in daily life. Good morning, everyone, and I welcome you all in our 15 days fitness program. Yoga is necessary for all age group. It improves strength, balance, and flexibility. Slow movements and deep breathing increase blood flow. So, do practice of yoga daily. Today we will start our session with warm-ups, then camel pose. Camel pose means उष्ट आसन. जब हम ये पोज करते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है कैमल की पोज जो है वो कैमल की तरह लगता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है कैमल पोज, उष्ट आसन, जिसे संस्कृत में उष्ट आसन कहा जाता है. इट इम्प्रूव्स पोस्चर, इट इज़ गुड फॉर थायराइड एंड इट स्ट्रेचेस द एंटायर फ्रंट बॉडी. हमारी जो आगे की पूरी बॉडी है, जब आप देखेंगे तो आप खुद स्ट्रेच फील करेंगे आपकी एंटायर फ्रंट बॉडी पर. द एंकल एंड थाइज, आप एंकल, अपने एंकल्स पर, अपने थाइज पर भी स्ट्रेच फील करेंगे. एंड आपको जो स्ट्रेंथ है बैक मसल्स को, वो स्ट्रेंथ भी हमें मिलता है उष्ट आसन से. एंड इट स्टिमुलेट द ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन एंड नेक. इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जयी प्राणायाम. थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि प्राणायाम देखने में लगता है इजी, लेकिन प्राणायाम इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ अ ब्रीदिंग टेक्निक. किस तरह से हम श्वास ले रहे हैं, किस तरह से हम श्वास को छोड़ रहे हैं, इस प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है. तो उज्जयी प्राणायाम में हमें ध्यान रखना होता है किस तरह से हम श्वास अपनी नाक से लेते हुए, घर्षण करते हुए अपनी थ्रोट से अंदर लेते हैं. लंग्स में थोड़ी देर हम उसे रखते हैं और रखने के बाद धीरे 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 अपनी नाक से निकाल देते हैं. और उज्जयी प्राणायाम जो है कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है. कंसंट्रेशन जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ वो दूर होती है. टेंशन रिलीज करता है. फटीग, स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट्स भी जो आते हैं वो सब दूर होते हैं. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम गायत्री मंत्र से और उसके बाद हम करेंगे वॉर्म. लेट्स स्टार्ट. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अब हम शुरू करते हैं वार्म अप से. आज हम वार्म अप में कुछ डिफरेंट करेंगे. आप लोगों के पास अगर घर पर डंबल है तो बहुत अच्छा है, और अगर डंबल नहीं है तो आपको सेम आप मेरी तरह करेंगे, बस आपको हाथ में डंबल नहीं पकड़ना है. तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप. ये देखिए मेरे पास डंबल है. अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप बिना डंबल के भी कर सकते हैं. आज हम सबसे पहले करेंगे हाथों के लिए. आपने देखा होगा यहाँ से हमारी स्किन जो है लटकने लगती है, तो उसको टोन करने के लिए हम आज करेंगे. सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए. अपने दोनों हाथों को सीधा रखिए. आगे इस तरह से उठाना है. डाउन अप डाउन 10 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. साइड में करेंगे दोनों हाथों को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10. दोनों पैरों को खोलेंगे.
हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीज थोड़ा सा बेंड करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, एल्बो से फोल्ड करते हुए। अब पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Down, relax. फिर से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Down. अब इसी तरह से हाथों को नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। साइड में रख देंगे डंबल्स को। अगर डंबल नहीं थे तो आप इस तरह से पुश करते हुए अप डाउन कर सकते हैं, और अगर घर में डंबल है तो डंबल से करिए। अब हम करेंगे उष्ट आसन, उष्ट कैमल पोज। कैमल पोज के लिए अपने नीज के ऊपर बेंड करते हुए वज्र आसन में बैठ जाएंगे। नीज पर खड़े होंगे, टोज बाहर की तरफ। ये देखिए, टोज बाहर की तरफ है। हाथों को पीछे ले जाना है और हील पर रखना है। कैसे, देखिए। गर्दन पीछे लटका दीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Come up. Relax. वज्र आसन में रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस आसन को दोबारा दोहराएंगे। अपने नीज के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ। 1, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। वज्रासन में आकर चाइल्ड पोज में, चाइल्ड पोज मैंने बताया था। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस आएंगे, सीधा बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। सुखासन में, पद्मासन में, किसी में भी बैठेंगे। आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम।
उज्जयी प्राणायाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उज्जयी प्राणायाम में हमें श्वास को नाक से लेना है और गले से अंदर लेते हुए लंग्स में थोड़ी देर के लिए अपने फेफड़ों में रोक के रखना है। देखिए कैसे, अपनी 4 उंगलियां यहां रखिए। आप देखिएगा आवाज आएगी, गले को टाइट करके नाक से श्वास अंदर लेनी है। ये प्रक्रिया थी श्वास अंदर लेने की। होल्ड करेंगे जितनी देर कर सकते हैं। अब देखिए सबसे जरूरी है श्वास को आपको बाहर कैसे छोड़ना है। जिस तरह से आपने देखा हुआ ओशियन में एक आवाज आती है, उसी तरह से एक आवाज आएगी। देखिए कैसे, पहले मैं आपको ऐसे ही करके दिखाती हूँ। श्वास आपने अंदर ली, फिर से देखिए, श्वास आपने ली, यह प्राणायाम करते हुए खांसी आ सकती है, क्योंकि आप जब श्वास लेते हैं तो अंदर गले के द्वारा वो अंदर जा रही है, तो थोड़ा आपको खांसी आ सकती है। और दूसरा जब आप ये करेंगे तो आपको ध्यान जब आपको ब्रीद आउट करना है, श्वास को छोड़ना है, बहुत ध्यान देना है। मैंने मुंह खोल के आपको बताया, इसी तरह से करते हुए आपको, लेकिन मुंह खोलकर नहीं करना है। आपको धीरे कैसे, देखिए श्वास जो आप छोड़ेंगे वो अपनी नाक से ही छोड़ना है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि एक आवाज आनी चाहिए, जिस तरह से आपने देखा होगा समुद्र में सी में जब आवाज आती है, इस तरह की आवाज आनी चाहिए नाक से। तो चलिए करके देखते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र, मैंने बताया था आज्ञा चक्र होता है 2 आंखों के मध्य का ये भाग, इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, श्वास अंदर लेंगे। अब आपको उंगली रखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा, एक बार में नहीं आएगा। चलिए कोशिश करते हैं। गले को बिल्कुल टाइट रखना है। फिर से करेंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल देनी है। आप जब श्वास लेंगे, नाक से लेंगे, गले से होते हुए बेली तक, आपके स्टमक तक नहीं आनी है, आपके लंग्स तक ही रहनी है। फिर से करके देखते हैं। ओम उच्चारण 3 बार करेंगे। ओ
साथ रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे हटाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आज हम लोगों ने किया कुछ हमने वार्म अप्स किए, वार्म अप्स के बाद हमने उष्ट आसन कैमल पोज किया और उसके बाद हमने उज्जयी प्राणायाम किया। तो आप लोग यह आसन घर पे ट्राई करिए, ओम उच्चारण जरूर करिए। ध्यान रखना है ओम का उच्चारण या प्राणायाम करते टाइम आपका सारा ध्यान आपकी आज्ञा चक्र की तरफ होना चाहिए। ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है और आंखें आपकी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो चलिए कल दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए